अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप सबका। मेरी तरफ से सबको रमज़ान मुबारक। आप सबके रोज़े कैसे जा रहे हैं? मिस, पहला रोज़ा तो बहुत अच्छा गया। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, प्रीवियस टॉपिक में हमने आयोनिक बॉन्ड को डिस्कस किया था। आज हम एक और बॉन्ड को डिस्कस करेंगे, दैट इज कोवेलेंट बॉन्ड। मिस, अब ये कौन सा बॉन्ड है? नूरुन्निसा, आज हम उसको डिस्कस करेंगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे, और इसके अलावा हम आयोनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड के दरमियान क्या डिफरेंस है वो भी देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तो फर्स्ट थिंग यू हैव टू रिमेंबर दैट कोवेलेंट बॉन्ड भी एक इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स है आयोनिक बॉन्ड की तरह, क्योंकि ये एक ही मॉलिक्यूल के अंदर दो एटम्स के दरमियान होती है। दूसरी चीज, अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें, आयोनिक बॉन्ड दो आयंस के दरमियान हो रहा था। कोवेलेंट बॉन्ड ऐसे दो एटम्स के दरमियान होता है कि वो दोनों एटम्स अपने अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, तो कौन बताएगा मुझे? मिस, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि एटम के लास्ट शेल में होते हैं। गुड जॉब अन्मा। सब अन्मा के लिए क्लैप कीजिए। अच्छा, कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर अभी हमने बात की कि जो एटम्स कोवेलेंट बॉन्ड बनाने में हेल्प आउट कर रहे हैं वो दोनों एटम्स ही अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स शेयर करेंगे। लेकिन आयोनिक बॉन्ड में ऐसा नहीं था। एक इलेक्ट्रॉन दे रहा था तो दूसरा एटम वही इलेक्ट्रॉन ले रहा था। कोवेलेंट बॉन्ड म्यूचुअल शेयरिंग को कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हुरिया आसफा को 10 रुपीज देती है और आसफा भी हुरिया को 10 रुपीज देती है तो उसको हम म्यूचुअल शेयरिंग कहेंगे। दोनों ने एक दूसरे से 10 रुपीज शेयर किए हैं। कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर भी अगर एक एटम अपना इलेक्ट्रॉन देगा तो दूसरा भी अपना इलेक्ट्रॉन लाजमी शेयर करेगा, ताकि उसके लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कंप्लीट हो जाएं। शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए हर एटम के? जी हाँ, ऑक्टेट रूल के मुताबिक 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। मिस, ये बताएं कि आयोनिक बॉन्ड तो मेटल्स और नॉन मेटल्स के दरमियान होता था, तो ये किन के दरमियान होता है? दैट्स अ गुड क्वेश्चन सुनहरा। एक्चुअली कोवेलेंट बॉन्ड नॉन मेटल्स के अंदर ज्यादा होता है, और इसी वजह से दोनों एटम्स अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स शेयर करते हैं। यहाँ पर आप फॉर्मेशन देख रहे हैं हाइड्रोजन गैस की। हाइड्रोजन गैस का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है H2। हियर 2 रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ एटम्स, यानी कि हाइड्रोजन के 2 एटम्स यहाँ पर मौजूद हैं। हाइड्रोजन के 2 एटम्स एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग कैसे करेंगे? हाइड्रोजन के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? प्रीवियस क्लास में मैंने बताया था। अच्छा भाई, समझ गई। हाँ, 1 ही होते हैं। 1 बाय 1 बताया करें। आइए देखते हैं यहाँ पर कि हाइड्रोजन कैसे फॉर्मेशन कर रहा है। देखिए, हाइड्रोजन के लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है और दूसरा हाइड्रोजन एटम के लास्ट शेल में भी एक इलेक्ट्रॉन है। इसका जो शेल होता है वो होता है के शेल। के शेल के अंदर हाइड्रोजन एक वाहिद एटम है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होना लाजमी है। यहाँ पर दोनों हाइड्रोजन एटम्स के पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो दोनों हाइड्रोजन एटम्स अपने अपने एक इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेंगे, ताकि दोनों के पास लास्ट शेल में वो 2 इलेक्ट्रॉन्स नजर आए। कोवेलेंट बॉन्ड की टाइप्स की तरफ जाने से पहले एक और मेन चीज बता दूं कि कोवेलेंट बॉन्ड जिन एटम्स के दरमियान बनता है तो बॉन्ड को लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे आप यहाँ पर 2 हाइड्रोजन एटम्स के दरमियान एक लाइन देख रहे हैं। यह लाइन बता रही है कि इन 2 हाइड्रोजन एटम्स के दरमियान कोवेलेंट बॉन्ड इज प्रेजेंट। कोवेलेंट बॉन्ड की टाइप्स 3 होती हैं: सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। बहुत आसान है इनको समझना। सिंगल मतलब 1, डबल मतलब 2 एंड ट्रिपल मतलब 3। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड उन एटम्स के दरमियान होता है जो एक इलेक्ट्रॉन का पेयर शेयर कर रहे हों। जैसे कि आप इस डायग्राम में हाइड्रोजन को देख रही हैं, ये 1 इलेक्ट्रॉन पेयर दोनों एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है सिंगल लाइन से। इसी तरीके से डबल कोवेलेंट बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन्स पेयर को शेयर करता है और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है डबल लाइन से। जैसा कि ऑक्सीजन के लास्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। लास्ट शेल में इसको अपना शेल कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं, तो ये अपना 2 इलेक्ट्रॉन्स दूसरे ऑक्सीजन एटम से लेकर ऑक्सीजन गैस बना लेता है। चूंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन के पेयर्स शेयर कर रहा है, दैट्स वाई डबल कोवेलेंट बॉन्ड को रिप्रेजेंट करता है, और इन दोनों के दरमियान 2 लाइंस जो हैं वो ड्रॉ की जाएंगी। नाउ यू हैव टू टेल मी कि ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन पेयर्स शेयर किए जाएंगे और इसको किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा? मिस, मैं बताऊं? मुझे पता है। मुझे पता है भाई, लेकिन अब मैं जिससे पूछूंगी सिर्फ वो बताएगा। चले भाई निशा, आप बताएं
कि ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर किए जाएंगे। मिस, एक्चुअली ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड में 3 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर किए जाएंगे और इसको 3 लाइन से रिप्रेजेंट किया जाएगा। दैट्स ग्रेट। बिल्कुल, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड में 3 इलेक्ट्रॉन्स पेयर शेयर किए जाएंगे और उनको ट्रिपल लाइन से रिप्रेजेंट किया जाएगा। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रही हैं कि नाइट्रोजन गैस के अंदर 2 नाइट्रोजन के एटम्स होते हैं। नाइट्रोजन के लास्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं और इसको 3 इलेक्ट्रॉन्स अपना शेल कंप्लीट करने के लिए चाहिए होते हैं। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन्स खुद शेयर करता है और दूसरे नाइट्रोजन एटम से भी लेता है। इस तरीके से इनमें ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। चलिए आइए अब हम देखते हैं कि आयोनिक कंपाउंड्स और कोवेलेंट कंपाउंड्स में क्या डिफरेंस है। आयोनिक बॉन्ड हमने बात की थी कि मेटल्स और नॉन मेटल्स के दरमियान बनता है। इसी तरीके से आयोनिक कंपाउंड में एक मेटल होगा और एक नॉन मेटल होगा, लेकिन यहाँ पर कोवेलेंट कंपाउंड्स के अंदर नॉन मेटल्स एक दूसरे के साथ बॉन्ड करते हैं। लेकिन जो मेन डिफरेंस है वो ये कि आयोनिक कंपाउंड्स के अंदर टोटल ट्रांसफर हो जाता है इलेक्ट्रॉन का। जैसे मैंने आपको बताया था कि एक एटम अपना इलेक्ट्रॉन देता है तो दूसरा एटम वही इलेक्ट्रॉन ले लेता है, लेकिन कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर ऐसा नहीं है। इसमें दोनों एटम्स को अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स शेयर करना लाजमी है। एक और जो मेन डिफरेंस है वो ये कि आयोनिक कंपाउंड्स के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी हाई होते हैं। दैट्स वाई दे आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, जबकि कोवेलेंट कंपाउंड्स के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी लो होते हैं। इसी वजह से ये या तो लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं या गैस स्टेट में। नेक्स्ट जो डिफरेंस है वो ये कि आयोनिक कंपाउंड्स काफ़ी हार्ड होते हैं। ब्रिटल मतलब काफ़ी हार्ड, एंड दे ऑल आर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जबकि कोवेलेंट कंपाउंड्स बहुत सॉफ्ट होते हैं एज दे आर लिक्विड और गैस स्टेट इन नेचर। लेकिन ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में क्या फ़र्क है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो कि हाइड्रोकार्बन्स कंटेन करते हैं और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हाइड्रोकार्बन्स मौजूद नहीं होते। इसके अलावा आयोनिक कंपाउंड्स इलेक्ट्रिकली रिएक्टिव होते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। लेकिन किस फॉर्म के अंदर? क्या ये सॉलिड फॉर्म के अंदर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं? नो मिस, ये सिर्फ और सिर्फ मोल्टेन फॉर्म के अंदर या एक्वियस फॉर्म के अंदर यानी सॉल्यूशन के अंदर अगर डिसॉल्व हुए हुए हों तभी कर सकते हैं। दैट्स राइट। ये आयोनिक कंपाउंड्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट तो कर सकते हैं लेकिन मोल्टेन और एक्वियस फॉर्म के अंदर, लेकिन कोवेलेंट कंपाउंड्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकते किसी भी फॉर्म के अंदर। इसके अलावा आयोनिक कंपाउंड्स वाटर के अंदर सॉल्युबल होते हैं, लेकिन कोवेलेंट कंपाउंड्स वाटर के अंदर इनसॉल्युबल होते हैं। एक बात याद रखिएगा बेटा कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो कभी भी वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं हो सकते। लास्ट जो डिफरेंस है वो ये कि इलेक्ट्रॉन के जो ऑर्बिट्स होते हैं, शेल्स होते हैं, आयोनिक कंपाउंड्स के अंदर दोनों एटम के अलग अलग होते हैं, लेकिन कोवेलेंट कंपाउंड्स के जो ऑर्बिट्स होते हैं, शेल्स होते हैं दोनों एटम्स के, वो ओवरलैप कर रहे होते हैं क्योंकि वो दोनों म्यूचुअल शेयरिंग कर रही हैं। मिस, ये तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, केमिकल बॉन्डिंग। दैट्स एन इंटरेस्टिंग टॉपिक, और इससे आपको ये पता चलता है कि इस यूनिवर्स में जितने भी मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड्स हैं वो किसी भी बॉन्डिंग के बगैर एक दूसरे के साथ ज्वाइन नहीं हो सकते, लेकिन हर मॉलिक्यूल के अंदर डिफरेंट बॉन्डिंग पाई जाती है। अरे मिस मरियम, आप जी बोलिए, कोई काम था? जी मिस, अटेंडेंस कॉल करनी थी। जी जी कर लीजिए। भाई आप लोग ये बताएं कि कार्ड क्यों नहीं स्वैप करते हैं जब आपको कार्ड बना के दिया है? बार बार रोज आकर के अटेंडेंस कॉल करनी पड़ेगी? मिस, वो मेरे वैन वाले अंकल ही इतने लेट लेकर आते हैं कि फिर मैं कार्ड ही नहीं स्वैप करती। कुछ नहीं हो सकता इनका। सरवैस को ही बताऊंगी मैं कि आप लोग कार्ड नहीं स्वैप करते। अच्छा, आज हमने क्या क्या पढ़ा उसकी समरी देख लेते हैं। हमने देखा कि कोवेलेंट बॉन्ड्स आर इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स। इसके अलावा कोवेलेंट बॉन्ड्स जो हैं वो शेयर करते हैं म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। 3 टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, सिंगल, डबल और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, और तीनों में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मुख्तलिफ होती है। इसके अलावा फिर हमने कोवेलेंट और आयोनिक कंपाउंड्स की डिफरेंसेस को भी देखा। आई होप कि आपको आज का टॉपिक समझ आया होगा। अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में देना मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय।